हाय गाइस, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। तो फ्रेंड, चलिए देखते हैं कि इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्या मैसेजेस आप तक पहुंचने हैं, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाली है, ये भी देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरी। ओहो, कुछ भी नहीं लेंगे, इतने सारे कार्ड्स नहीं लेने हैं। ठीक है, फिर से अगेन शफल। इतने मैसेजेस हैं क्या, नहीं लेंगे। चलो फिर से सफल कर दें। डिवाइन प्लीज 1 बाय 1 कार्ड दीजिए, इतने सारे कार्ड एक साथ मत दीजिए। थैंक यू। नाइट ऑफ कप्स, नाइट की एनर्जी है, बहुत स्लो स्लो, धीरे धीरे। कोई मेरे व्यूअर्स की तरफ अपना कप ऑफ लव लेके आगे बढ़ रहा है, पर बहुत धीरे 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 धीरे। कोई ऐसा हो सकता है, कौन है जरा देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके। हैंगमैन, अच्छा कोई स्टक है, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, ऐसे कोई कर रहा है। किसी ने आपको पास्ट में भाई चीट किया था। ये कोई आपका लवर हो सकता है, कोई इसका मतलब था आपसे कुछ इसे पाना था। अब ये हैंग होके लटका हुआ है क्योंकि इसने आपको कुछ चीट किया था। आपको क्लियरिटी मिल रही है ये इंसान आपके लिए सही है या नहीं है, ये क्लियरिटी आपको दी जा रही है यूनिवर्स के द्वारा। क्योंकि कप ऑफ लव तो है यहाँ पे, लेकिन ये बहुत स्लो है। इंसान जो भी है आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, लेकिन यहाँ पे इसने आपके पास्ट में आपसे झगड़े लड़ाई भी किए हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। किसी ना किसी बात को लेकर मैनिपुलेट, ये बहुत मैनिपुलेटर, ग्रेट मैनिपुलेटर ये इंसान लग रहा है। और ये बहुत आपको क्लियरिटी ना देना, रिलेशनशिप में कोई क्लियर कट जवाब ना देना। इसने वॉक अवे किया है आपसे, पास्ट में लड़ाई झगड़े करके आपको हैंग कर दिया है। इसे यूनिवर्स ने उल्टा लटका रखा है इस समय, इसको हैंग कर दिया है क्योंकि इसने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। और इसे इस समय मुझे ऐसा लगता है कि इसे गिल्ट भी है। ये उल्टा लटक लटक के सोच रहा है कि इसने गलत किया है, जो भी किया है ये इसकी तरफ से नहीं होना चाहिए था। अननेसेसरी का लड़ाई झगड़े इसने किए हैं, आपको मैनिपुलेट करना चाहता था। पहले आप एक डिफरेंट इंसान थे, अभी आप डिफरेंट इंसान हैं। आपने यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। आप यहाँ पे आपने अपनी बाउंड्रीज इस इंसान को दिखा दी है, अपनी सोर्ड उठा ली है अपने लिए। एक आपने बाउंड्रीज को फॉर्म किया है, आपने अपने लिए अपने लिए एक स्टेप लिया है। और सेल्फ रिस्पेक्ट की आप रिस्पेक्ट करते हैं अपने। आपने इस इंसान को दिखाया कि भाई मैं चाहे जैसा हूँ, चाहे जैसी हूँ, पर मैं अपने हिसाब से जो चाहूँगी या जो चाहूँगा वो करूँगा या करूँगी। आपने किसी को उसकी बाउंड्रीज दिखा दी कि भाई इधर की तरफ आना भी मत, वरना ये तलवार चलेगी। ओ देखो, यहाँ पे जजमेंट आया है। यहाँ डिवाइन इनको दौड़ा दौड़ा के, इन्होंने जो आपके साथ किया ना, इन्हें गिल्ट है। पर इतना ईगो, ओ माय गॉड, किंग है ना, ईगो, बहुत ईगो, बहुत ईगो। आपसे माफ़ी मांगने के लिए डिवाइन इनको बार बार पुश कर रहे हैं कि जाके माफ़ी मांगो, गलत किया इन्होंने आपके साथ। और आप क्या हो जरा बताइए डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स क्या हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, ये आपसे माफ़ी कभी नहीं मांगेगा। दुखी है, अकेला है, इसे पता है कि ये आपसे आपको कप ऑफ लव देना चाहता है, लेकिन ये इंसान अकड़ में बैठा हुआ, बहुत दुख है, बहुत इसको अपनों से ही धोखा मिल रहा है इस इंसान को।
और यहाँ पे एक चीज मुझे दिख रही है, आपकी ऊर्जा बड़ी ही यहाँ पे भयानक है भाई। आपकी ऊर्जा से बहुत सारे लोग एक मिस्टीरियस लग रहे हो आप। आपकी ऐसी ऊर्जा है। अच्छा, ये इंसान की मैं एक पहचान बन रहा हूँ, बताऊँ, ये इंसान बहुत ट्रैवल करता होगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स से ट्रैवलिंग की एनर्जी है यहाँ पे। और मैं आपको बताऊँ, आपकी ऊर्जा जो है, आपका ऑरा जो है, आपकी एनर्जी जो है, जो भी गलत इंसान या आपके प्रति गलत नियत रख के आपकी तरफ आएगा, उसके हाथ पांव फूल रहे हैं इस समय। इस इंसान के भी फूल रहे हैं, क्योंकि इसकी नियत सही नहीं थी आपकी तरफ। बड़ा कुछ लालच था इसको, वो भी अभी निकल के आ जाएगा क्या लालच था। ये झूठा कप ऑफ लव ये आपको ऑफर कर रहा था, कुछ इससे लालच था, या तो आपकी एनर्जी ऐसी थी, ये आपकी एनर्जी सकर एनर्जी चुरा रहा था, चुरा के अपना घर भर रहा था, ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पे उसके हाथ पांव फूल रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी में जो भी गलत नियत से एंटर करने की कोशिश करेंगे, उसके हाथ पांव फूलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा झटका लग रहा है कि सह नहीं पा रहा कोई। आपकी एनर्जी जबरदस्त तरीके से बाउंस बैक भी कर रही है, मुझे दिख रहा है। और वो कौन, किसके लिए कर रही है? जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपके लिए सही नहीं है, उसको आपकी एनर्जी जबरदस्त झटका दे रही है। उसके जीवन में बहुत कुछ, क्योंकि ओ माय गॉड, आप स्टार सीड हो। अच्छा, इसीलिए तो आप एक स्टार सीड हो, बहुत प्योर सोल हो। प्योरिटी आपके अंदर कूट कूट के आ चुकी है। बहुत आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी परीक्षाएं दी है। ईश्वर ने आपको हर एक जगह पे आपका टेस्ट लिया है, और नतीजा यह है कि इस समय आप बैलेंस हो। बहुत प्रॉब्लम से आप गुजर के आज आप एक स्टार की तरह शाइन कर रहे हो। पूरा यूनिवर्स आपके साथ है। इसीलिए तो जो बदनीयती से आपकी तरफ आते हैं उन्हें झटका लग रहा है, उनके जीवन में बहुत उथल पुथल मच जा रही है। लोग आपको ऐसा देख रहे हैं, ये कौन सी एनर्जी है भाई आपके पास, काफ़ी मिस्टीरियस देख रहे हैं। कितने तो सोच रहे हैं ऐसा कि आप कोई तंत्र मंत्र कर रहे हो। नो, आपकी एनर्जी इस कदर हो रखी है कि जो लोग आपका बुरा चाहेंगे उसका अच्छा कभी हो ही नहीं सकता। तो ये जो महाशय जी आपके लाइफ में आने वाले थे, इन्हें भी झटका लगा है जोर का। ये आपका ट्विन फ्लेम या डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है, पास्ट लाइफ का रिलेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं। ओके, अच्छा, ओहो, तो देखो इन्होंने आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया है भाई, बहुत सारा। ये कैसा इंसान है जो आपके लाइफ में आ भी रहा। अच्छा, ये ना साम दाम दंड भेद सब यूज़ कर रहे हैं कि आप इसके लाइफ में रहो। ये आपकी एनर्जी बहुत इंटेंस इस समय है। आपकी एनर्जी से ये इसे हीलिंग मिलती है। कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा इसका हो सकता है, जो आपकी एनर्जी से हील करने आता है, खुद को हील करके भाग जाता है, और है ये बहुत बड़ा बेईमान इंसान जो भी है। लेकिन इस समय इसने जो आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया ना, 2000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके इसी के ऊपर गिरा है। इस इंसान को बैक पेन बहुत ज़्यादा होगा, यह मैं आपको बता दे रही हूँ। ये इंसान ना बहुत बीमार होगा, या इसको बैक पेन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसने आपके ऊपर पास्ट में वुडू मैजिक किया। ये इंसान मैरिड हो सकता है, और आपके साथ इसने बड़ा माइंड गेम्स खेला है। अच्छा, मैरिड होने के बावजूद इस इंसान ने आपको अपना कप ऑफ लव ऑफर करने की ऐसी नीयत बनाई। आपकी एनर्जी ने बाउंस बैक किया, झटका दिया इसको जबरदस्त, ऐसा उल्टा लटका हुआ धराशायी हो गया। ये देखो, पेन से इस समय करा रहा। और ये आपके जीवन में सबसे बड़ा जजमेंट है। आपकी ऊर्जा गलत लोगों को घुसने ही नहीं देगी। जैसे ये लोग घुसने की कोशिश करेंगे तो इन्हें कुछ ना कुछ इनका ऐसा होगा कि ये आपको ही उल्टा ब्लेम करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे मिस्टीरियस बने हुए हो। आपकी एनर्जी बहुत ही, यानी किसी के समझ में नहीं आ रही। आप एक स्टार सीड हो, एकदम सधे सधा इंसान। यूनिवर्स ने ऑलरेडी आपको हीरे की तरह चमका दिया। आपका टेस्ट ले लेके घुमा दिया आपको, एक रोलर कोस्टर में आपको डाल दिया। जाओ साफ सफाई होके तब बाहर निकलो, और आप ऐसे ही बाहर निकले हो। एक ज़माने में आप स्टक होते थे, आज आपको कोई स्टक कर नहीं सकता। आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल इस समय हो चुकी है।
यहाँ पे मुझे आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे यूनिवर्स अब आपको बहुत सारा धन देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं मैं वो भी बताऊंगी। क्योंकि आप स्टार सीड हो, अभी तक सब आपसे छीना ही गया है। स्टार सीड जो होते हैं ना, उनसे पहले सब छीना जाता है, उनको खाक छानने पे मजबूर किया जाता है। जाओ गली का खाक छानो, लोगों की मिन्नतें करो, एक एक पैसे के लिए मोहताज रहो। तब आप, उस समय आपसे एक एक टेस्ट लिया जाता है, अभी आप क्या करोगे। लेकिन जब वो अपने हर टेस्ट में पास होता है ना, एक स्टार सीड, इसलिए तो स्टार बोला है। जब आप शाइन करते हो और आप हर टेस्ट से निकल जाते हो, यूनिवर्स फिर आपको देना शुरू करते हैं। जब आप त्याग देते हो तो ही आपको मिलता है। जितना जकड़ के पकड़ के रखोगे, यूनिवर्स कभी भी उसमें इंटरफेयर नहीं करते। जाओ, खुद को सोच रहे हो ना कि तुम कर रहे हो तो करो, यूनिवर्स वहाँ नहीं दखलंदाजी करते। लेकिन जब आप सब कुछ यूनिवर्स को सौंप देते हो, कुछ भी एक पाई पैसा भी नहीं अपने पास रखते हो, वहाँ से यूनिवर्स शुरू होते हैं आपको देना। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपको एक पहले सड़क की धूल चटाई देख लो। आप यहाँ पे कुछ भी नहीं है आपके पास, ये तो कपड़े भी नहीं पहना हुआ था। द स्टार, वो तो मैंने इसमें कलर कर दिया। तो ये देखो, ये बिल्कुल नंगा पुंगा, इसके पास कुछ भी नहीं है और सब कुछ यूनिवर्स ने इससे छीन लिया। और जब इसने खुद को बैलेंस किया तो अभी यूनिवर्स इसको क्या बनाने वाले, किंग ऑफ पेंटिकल्स। बहुत कुछ इसके पास आने वाला है, बहुत, इसका कोई सोल पर्पज़ है, बहुत बड़ा सोल पर्पज़ है, ये आप हो सकते हो। तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स बनाया जा रहा है क्योंकि मैटेरियलिस्टिक दुनिया में धन की ज़रूरत पड़ती है और सोल पर्पज़ के लिए धन चाहिए। और अब यहाँ पे अब आपके जीवन में लग्जरी, शुक्र की एनर्जी, वीनस बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता हुआ नज़र आ रहा है। वीनस को यहाँ पे यूनिवर्स ने काम पे लगा दिया कि भाई जाओ और यहाँ पे बरसाओ अपना धन। और क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा सोल पर्पज़ है, कोई स्टार सीड है, आप हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ा सोल पर्पज़ है, उसके लिए मैटेरियलिस्टिक दुनिया में धन चाहिए। तो पहले धन छीना, अभी आपको धन मिलने वाला है। एक चीज़ और देखो, आपके, मैं ये नहीं कहूँगी आपके चारों तरफ प्रोटेक्शन शील्ड है, क्योंकि ऑलरेडी आप इतने प्योर हो, आपको प्रोटेक्शन शील्ड की ज़रूरत ही नहीं है। हर नेगेटिविटी झटका खाएगी। अगर आपके ऑरा में कोई एंटर करेगा और नीयत उसकी ख़राब होगी तो आपकी एनर्जी स्वयं ही उसको बाउंस बैक करेगी। वो खुद, आपकी सोल ही आपकी प्रोटेक्शन कर रही है, तो आपकी जो ऑरा है वो खुद बाउंस बैक करेगी, उसको लौटा देगी, उस नेगेटिविटी को। आपके ऑरा में एंट्री नहीं मिलेगी, तो आपको प्रोटेक्शन शील्ड की ज़रूरत है ही नहीं। आप यहाँ पे ऑलरेडी अपने ही ऊर्जा से खुद स्वयं प्रोटेक्टेड हैं। इतनी हाई लेवल की ऊर्जा इस समय आपकी हो रखी है। यहाँ पे किसी को मेहनत का, जिसने अपने जीवन में बहुत मेहनत किया है और खाली मेहनत नहीं किया है, काफ़ी जो, जिसे दुनिया ने बड़े ताने मारे, यहाँ पे मुझे दिख रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स। पैसों के लिए काफ़ी बातें सुनाई गई होंगी किसी को, जिसकी एनर्जी निकल के आ रही है। आप लोग देखिएगा किसकी एनर्जी मैच कर रही है। यहाँ पे जिसको पैसे के लिए पास्ट में बहुत ताने मारे गए हैं, बहुत लोगों ने बातें सुनाई हैं, शायद किसी ने डोर भी आपके मुंह पे बंद किया होगा। एक समय ऐसा था जब आपके पास पैसे नहीं थे, आपने उसी समय ये ठाना कि पैसा इस समय भगवान है ना, कि पैसे की कीमत भगवान के बराबर, पैसा नहीं तो कोई नहीं। ये चीज़ें आपने अपने जीवन से एक बहुत बड़ा लेसन लिया है, जिसके लिए एनर्जी है। आपने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। शायद आप, जब आपने स्टार्ट किया होगा, कुछ भी आप काम करते हैं, किसी चीज़ में आप बड़े एक्सपर्ट हैं, चाहे कारपेंटर हो सकते हैं, कुछ भी, यानी कि जो भी आप पेंटर हो सकते हैं, पेंटिंग करते होंगे, एक कोई क्रिएटिविटी है जो बहुत ही आपका पसंदीदा काम हो सकता है। यहाँ पे आपने जब स्टार्टिंग की होगी अपना काम, तो एक ही कॉइन, आप यहाँ पे एक कॉइन है जिससे आपने स्टार्ट किया, लेकिन आपने यहाँ पे पहाड़ लगा दिया। आप देखो कितने पैसे आपने इकट्ठे कर लिए। तो ये आपकी मेहनत की कमाई, जिसका बहुत बड़ा आपको इनाम मिलने जा रहा है। अवार्ड, रिवॉर्ड कुछ भी मिल सकता है, नेम फेम आपका बढ़ सकता है, आपका बिजनेस बढ़ सकता है, या फिर आप कोई जॉब करते हो, वहाँ पे आपको प्रमोशन आ रही है। ठीक है, तो आपको, लेकिन आपने बहुत बड़ा लेसन लिया है अपने जीवन में। आप अब पैसों की कदर करते हो, आपकी मेहनत रंग लाई है। कोई तो यहाँ पे जेलस मुझको दिख रहा है, कोई लड़ाई झगड़े करने आपकी तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स है। तो आपको थोड़ा, क्योंकि हवा आपके खिलाफ है, विपरीत है,
माहौल आपके विपरीत होता हुआ मुझे दिख रहा है। ये किस लिए है डियर डिवाइन डियर एंजल्स? जब इतना मेहनती इंसान है तो ये यहाँ का माहौल क्यों गड़बड़ दिख रहा है? कौन आ रहा है लड़ने, कौन लड़ाई झगड़े करने आ रहा है? डियर डिवाइन डियर एंजल्स प्लीज गाइड में, गाइड करें कि इतने मेहनती इंसान से लड़ने कौन आ रहा? भाई कोई आपका कंपटीटर है। ये देखो पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप जो काम करते हैं उसी फील्ड में कोई इंसान है जो आपसे कंपटीशन कर रहा है, जेलस है। मैंने जेलस की एनर्जी, ये भी काफ़ी वर्कोहलिक, ये पर्सन भी बहुत मेहनती है, पर आपने जो फिनिशिंग आपके हाथ में आ रही इसके नहीं आ रही। तो यहाँ पे जेलसी मुझे दिख रही है। जैसे दो बिजनेसमैन होते हैं, एक ही काम दोनों का है, तो वहाँ पे जेलसी होती है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। ये इंसान आपसे लड़ाई झगड़े कर सकता है, कोई भी झूठा मूठा बहाना लेके। लेकिन आपकी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी इंसान अगर आपसे झूठा मूठा बहाना बना के आपसे लड़ाई झगड़े करना चाहता है, आपकी एनर्जी उसको खदेड़ के बाहर कर देगी, क्योंकि आप काफ़ी ऑनेस्ट पर्सन हो और ये इंसान बहुत बड़ा जेलस है, पेज की एनर्जी में है, बचकानी हरकतें करने आएगा तो इसको झटका लगेगा। कन्फर्मेशन है, जबरदस्त झटका इसे लगेगा, क्योंकि तो इसकी मैं बताऊं, इस जो ये पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो पेज की एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर बचपना हो सकता है। इमेच्योर इंसान है, मेच्योरिटी नहीं है, तो ये आपको हरा के जीतना चाहता है। ये कैसा बेवकूफ़ इंसान है। देखो मैंने कहा ना, आप बहुत आगे जा रहे हो, बहुत नेम फेम आपको मिल रहा है, और ये इंसान सोच रहा है, ये खुद आगे बढ़ने की नहीं सोच रहा, ये आपको गिरा के आगे बढ़ने की सोच रहा है। जेलस, बहुत जेलसी। आप रेड 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 कलर देख रहे हो, जलन के मारे कुड़ रहा है ये इंसान, क्योंकि ये आपको आगे बढ़ते देख रहा है। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हो कि जो आप ठानते हो उसको शिखर तक पहुंचा के छोड़ते हो, और ये पेज की एनर्जी में है। ये सोचता है चीटिंग करके आगे बढ़ लो, किसी को गिरा के आगे बढ़ लो, किसी को लूट पाट के आगे बढ़ लो। इसकी नीयत सही नहीं, तो आपकी एनर्जी इसे इसका ठिकाना दिखाई देगी। आपको यहाँ पे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी काइंड हार्टेड पर्सन हो आप, आपकी एनर्जी खुद बाउंस बैक कर रही है ऐसे लोगों से। तो जो जो भी गलत नियत से आएगा उन सब को यहाँ पे आपकी एनर्जी ही ठिकाने लगा देगी। बहुत पावरफुल एनर्जी में हो इस समय आप। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, एक कार्ड और लेंगे। ये दुखी होने वाला है, ये बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज में जाने वाला, घमंडी है, बहुत बड़ा इंसान, जेलस है, घमंडी है। इसका सारा घमंड, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जिस नियत से आ रहा ना आपका बिजनेस चौपट करने के लिए कि ये आपको गिरा के आगे बढ़ेगा, इसका ही बिजनेस उल्टा चौपट होने वाला है। बहुत दुखी होने वाला है ये इंसान। इसे समझ में आएगा इसने क्या गलती की है। तो चलिए यहाँ पे थोड़े से हम आपके लिए मैसेजेस लेते हैं। चलो डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है? ओ ओपन योर हार्ट आपको बोला जा रहा है। तो फर्स्ट कार्ड ही था ये। कोई यहाँ पे ये देखो, नाइट ऑफ कप्स, कोई आपके तरफ अपना कप ऑफर करने वाला है, कुछ आपको ऑफर कर सकता है, लव अपना ऑफर कर सकता है, कोई भी चीज़। फर्स्ट कार्ड ही था, तो आपको बोला जा रहा है ओपन योर हार्ट। आपका हार्ट चक्र अगर ब्लॉक है तो उसे ओपन कर लो, कि आपके लाइफ में कोई डिवाइन काउंटर पार्ट की एंट्री होती हुई मुझे दिख रही है। तो अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, यहाँ पे हीलिंग तो दिख रहा है कि आपकी हीलिंग हो चुकी है, तो आपको अपने हार्ट को ओपन रखना है। ये कोई न्यू रिलेशन, कोई न्यू पार्टनर आपके जीवन में आ रहा है, ये आपका पास्ट लाइफ का डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है। तो ओपन हार्ट से आप रहें, आपको बोला जा रहा है। चलिए और देखते हैं क्या है। ठीक है, गोल्ड डिगर। अच्छा, तो कोई आपके लाइफ में ऐसा गोल्ड डिगर जो आपके दे वॉन्ट योर मनी बीइंग यूज्ड। ये कोई आपके आसपास कोई गोल्ड डिगर हो सकता है, बेईमान धोखेबाज इंसान हो सकता है, जिसकी नज़र टोटल आपके धन पे, आपने मेहनत से जो कमाया हुआ धन, तो आपके धन पे है।
कोई मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में आपको फंसा सकता है। ये हो सकता है यही इंसान हो, नाइट ऑफ कप्स, जो आपके लिए अपना कप ऑफर कर रहा है। शुरुआत में मैंने बोला था किसी मतलब से आ रहा है, हो सकता है आपके पास पैसे हो, मनी हो, देख के कोई फंसा के झूठा प्यार या झूठी झूठी बातें आपको बता के ये देखो झोले में कैसे आपका मनी लेके जा रहा है, और ये धोखा देगा आपको। बहुत सतर्क रहना। कोई आपके लाइफ में ऐसा इंसान है जो आपका गोल्ड डिगर, यानी आपके जीवन में ज्वेलरी है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, कुछ भी है, ये झूठा कप ऑफ लव ऑफर करेगा और आपका सब कुछ लूट के चला जाएगा। आपको थोड़ा सा यहाँ पे देख समझ के अपने लाइफ में किसी को एंट्री देनी है। यहाँ पे मुझे आपके आसपास बहुत स्नीकी लोग मुझे दिख रहे हैं, गोल्ड डिगर टाइप्स। तो बहुत ज़्यादा आपको सतर्क रहना है। एडिक्शन, ठीक है, आपको बोला जा रहा है किसी चीज़ की एडिक्शन है तो उसे छोड़ना है। ये एडिक्शन आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज बन के आ सकते हैं। अनहेल्दी हैबिट्स एंड फाइनेंशियल स्ट्रगल्स आपके सामने आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा खर्चा करने की आदत आपकी, अननेसेसरी का, तो ये भी आपके लिए एक स्ट्रगल टाइम ला सकता है। या कुछ ये खाने पीने की आदत हो सकती है, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, कुछ भी हो सकता है। जो भी एक्सेस है वो सब अनहेल्दी हैबिट्स हैं, तो उन्हें थोड़ा सा कंट्रोल करने की, ज़्यादातर मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस आपके जीवन में स्ट्रगल कर सकते हैं आप। अगर फालतू का बहुत ज़्यादा आप खर्च करते हैं अननेसेसरी का, तो सेविंग करने, एक्चुअल में आपको सेविंग करने के लिए बोला जा रहा है। ये आपका हो सकता है बहुत ज़्यादा पैसे आप खर्च करते हो, एडिक्शन हो सकता है आपकी सैलरी आती हो, आप फटाफट उसको पूरा सैलरी ख़त्म कर देते होंगे, फिर आप अगले मंथ का इंतज़ार करते हैं। तो आपको बोला जा रहा है इस एडिक्शन को छोड़ना है और थोड़ी सी सेविंग करनी है, ठीक है। कम्युनिकेट, किसी का कॉल मैसेज आपके लिए आ सकता है। कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, यानी लड़ाई झगड़े हैं, कुछ है, कोई पैचअप के लिए कर सकता है, कोई आपको कमिटमेंट दे सकता है कम्युनिकेट करके। अगर लंबे समय से आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा था तो ये भी हो सकता है। या फिर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना है आपको, उसके लिए किसी का फ़ोन कॉल, कोई मिलने आ सकता है, कोई मैसेज आ सकता है आपको। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम नंबर्स देखेंगे। नंबर क्या है यहाँ पे, ओके, 4 नंबर, ओके, 4 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 12 नंबर, 20 नंबर, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, 7 नंबर, 3 नंबर, अगेन 8 नंबर एंड 2 नंबर, 10 नंबर। ये नंबर आपसे किसी भी तरीके से रेजोनेट हो सकते हैं। बर्थडे डेट या कोई इम्पॉर्टेंट डे हो सकता है, कोई मंथ इसमें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप उसको उसी तरीके से लीजिए जैसे आपको ये रेजोनेट करते हैं। एज भी देख लेते हैं, एज क्या है यहाँ पे। सबसे पहले 46, 48, 40, 42, 55, 52, 53, 59, 28, 29, 30, ये एज है यहाँ पे। और अब हम देख लेंगे नेम इनिशियल्स विथ नेम एंड प्लेस, देखते हैं क्या आता है निकल के। पी, आपके नेम का इनिशियल्स पी हो सकता है, एस हो सकता है, एच, एफ, ठीक है, दिख नहीं रहा क्या, ओके, इस पे रखते हैं, एच, एफ, ठीक है, एस, पी, जे, एल। कोई हॉस्पिटल में है क्या, किसी के घर का कोई हॉस्पिटलाइज है, यहाँ पे मुझे सबसे पहला मैसेज यही मिल रहा है। कोई
LLB कर रहा है क्या? आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। कौन लॉ कोई पढ़ रहा है? ठीक है। यहाँ पे जापान निकल के आ रहा है और बिहार, अंकलेश्वर, प्रतापगढ़, हरिद्वार, सासामऊ, ये कुछ प्लेसेस के नेम हैं। और अब हम देखते हैं कुछ नेम भी निकल के आते हैं। आराधना किसी का नाम हो सकता है, अनिकेत, अविका, यहाँ पे ललित किसी का नाम हो सकता है, ललित। और यहाँ पे जॉन किसी का नाम हो सकता है, जॉन। जया किसी का नाम हो सकता है, हिमेश किसी का नाम हो सकता है, हरि किसी का नाम हो सकता है, फरीदाबाद। और यहाँ पे सोनू किसी का नाम हो सकता है, सोनिया किसी का नाम हो सकता है, सत्या, प्रगति, पूजा, पूनम, ये किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।